दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 अगस्त को बता दिया था कि दिल्ली के बॉस उपराज्यपाल ही हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये सच्चाई मानने को तैयार नहीं हैं। दिल्ली में 2 अफसरों के ट्रांसफर के मुद्दे के बाद केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच नया टकराव शुरू हो गया है। केजरीवाल सरकार ने तरुण सिंह को दिल्ली का स्वास्थ्य सचिव और सर्वज्ञ श्रीवास्तव को पीडब्ल्यूडी सचिव बनाया था। ये दोनों आईएएस अधिकारी नहीं हैं, लिहाजा उपराज्यपाल ने दोनों को हटा दिया। केजरीवाल चाहते थे कि इन दोनों अधिकारियों को 31 मार्च 2017 तक न हटाया जाए, क्योंकि सर्वज्ञ श्रीवास्तव दिल्ली में स्कूल बनाने और तरुण सिंह मोहल्ला क्लिनिक बनाने में के काम में जुटे हैं। उपराज्यपाल नजीब जंग ने केजरीवाल की बात नहीं सुनी, क्योंकि सर्विस रूल के हिसाब से सचिव पद पर किसी गैर आईएएस अफसर की तैनाती नहीं हो सकती। उपराज्यपाल के आदेश के बाद केजरीवाल और उनके मंत्री एक बार फिर आरोप लगा रहे हैं कि एलजी और मोदी उन्हें काम नहीं करने दे रहे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सक्रिय हुए उपराज्यपाल ने दिल्ली में केजरीवाल सरकार के एक तरफा फैसलों की जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी भी बना दी है, जो 6 हफ्ते में रिपोर्ट देगी। इस कमेटी में पूर्व सीएजी वीके शुंगलू, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एन गोपाल स्वामी और पूर्व सीवीसी प्रदीप कुमार शामिल हैं। एक ईमानदार इंजीनियर को, जो बहुत कॉम्पिटेंट रहे हैं दिल्ली में, उनको पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी बनाया था और एक मेडिकल बैकग्राउंड के ऑफिसर को हेल्थ सेक्रेटरी बनाया था। मैंने उनसे कहा जी आप सेंट्रल गवर्नमेंट को लिख दीजिए, दिल्ली सरकार का ये पहली बार इस तरह का प्रयोग है कि प्रोफेशनल लोग काम करें और उनका रिजल्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने उनको हटा दिया। सिर्फ 31 मार्च तक का डेट मांगी थी उनसे कि पीडब्ल्यूडी स्कूलों के अंदर कमरे बना रही है और ये बहुत अच्छी टीम है, इनको रहने दीजिएगा। 3-4 महीने में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 6 महीने फर्क नहीं पड़ने वाला है। पर मुझे ऐसा लगता है कि एलजी साहब बिल्कुल हेलमेट है दिल्ली सरकार के जो भी काम हो रहा है सब कामों को रोकने की। सरकार में ऑफिसर आते जाते हैं, सरकारें चलती रहती हैं, लेकिन इनका काम है, जब आपने ही कल ऑर्डर दिया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इन ऑफिसर्स के ट्रांसफर करेंगे और ट्रांसफर अगर हो गए तो आप इतना हल्ला क्यों मचाते हैं? गवर्नेंस इनकी प्रायोरिटी में नहीं है, केवल हो हल्ला मचाना, हुल्लड़बाजी करना। तो सवाल यहाँ पर कई सारे हैं और सवालों में सबसे बड़ा ये कि क्या एलजी से टकराव का रास्ता कब छोड़ पाएंगे केजरीवाल, और हाईकोर्ट के आदेश के बाद बॉसगिरी क्यों? हाईकोर्ट साफ कर चुका है कि जो अधिकार हैं सबसे ज्यादा वो उपराज्यपाल के हैं। तमाम फैसलों लेने के अधिकार उपराज्यपाल के हाथ में है, संविधान उन्हें ये ताकत देता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे आम आदमी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन नितिन त्यागी जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की नेशनल स्पोक्स पर्सन रागिनी नायक जी हैं और हरीश खुराना जी हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के। सबसे पहले नितिन त्यागी जी, मैं आपके पास आऊंगा। चलिए, आपने कहा कि गलत 2 अफसरों को हटाया, ये तो मैंने मान लिया कि उन्होंने गलत हटाया या जो इस कारण से भी हटाया हो, लेकिन मुझे बताइए कि 400 फाइलों की जांच के लिए 3 प्रतिष्ठित लोगों की जो कमेटी बनाई है, उसका तो आप स्वागत करेंगे ना, क्योंकि इससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी बिल्कुल, दूध का दूध पानी का पानी तो दीपक भाई इसमें हो जाएगा, पर इसमें जिस तरीके की बात की गई है और जैसा कि शुरू में ही बताया गया है कि जिसने भी कोई गलत डिसीजन लिया उसके अगेंस्ट हम एक्शन लेंगे। अब सारे के सारे ये डरे बैठे रहो कि किस डिसीजन को सही माना जाएगा और किस डिसीजन को गलत माना जाएगा, ये तो उस कमेटी के हाथ में जो एलजी साहब ने बनाई है। अब उसी अरे नियम कानून भी कुछ चीज होते हैं नितिन भाई। किसी भी अफसर को बुला लिया जाएगा, तलब किया जाएगा, उनको हरास किया जाएगा। आज की तारीख में सुनिए दीपक भाई, एक मिनट बात सुन लीजिए। जिस तरीके से पुलिस को यूज करते हुए या और एजेंसीज को यूज करते हुए एमएलएस को हरास करने की कोशिश करी गई है, यही एक इनिशिएटिव है कि जो लोग ढंग से काम कर रहे थे दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली को आगे बढ़ाने के लिए, उनके ऊपर सवाल उठाए जाएंगे। भाई तुमने इस सरकार का साथ क्यों दिया, तुमने ये अच्छे काम क्यों किए, अब आ जाओ जरा तुम्हारे खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। इस तरीके की एक मंशा नजर आई जब उन्होंने ये स्टेटमेंट पहले ही दिया कि जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। आप पहले ही धमकी से शुरू कर रहे हो तो थोड़ा सा डाउट सा हो जाता है, इस वजह से बोला जाता है। डाउट हो रहा है रागिनी जी, डाउट हो रहा है नितिन त्यागी जी और उनकी पार्टी को डाउट हो रहा है, और डाउट पहले दिन से था। अब देखिए, ये हैरेसमेंट तब याद नहीं आई जब शकुंतला गैमलिन जी के बारे में भरी सभा में केजरीवाल जी ने बेईमानी के आरोप लगाकर उनका दामन दागदार किया, और फिर उसके बाद ये पता चला कि उनके खिलाफ कोई आरोप जैसी कोई तथ्य, कोई प्रमाण थे ही नहीं। आप देखिए, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार को नाचना नहीं आता है तो आंगन को टेढ़ा तो बताना पड़ेगा।
अपनी प्रशासनिक विफलताओं का टीकरा फोड़ने के लिए ये सर ढूंढते रहते हैं। आज जब दिल्ली में हाईकोर्ट ने ये कह दिया है कि चिकनगुनिया और डेंगू के एक हफ्ते में 487 केसेस को देखते हुए ये बताया जाए दिल्ली सरकार और एनसीडी के द्वारा कि क्या प्रिवेंटिव मेजर्स किए गए। आज जब मोहल्ला क्लिनिक की विफलताएं सामने आ रही हैं, जहां ना इलाज है ना दवाइयां हैं, आज जब अस्पतालों में एक एक बिस्तर में 3-3, 4-4 मरीज पड़े हुए हैं, तब हम देखते हैं कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री तो जैन मुनि को मनाने में लगे हुए हैं। और वहीं दूसरी तरफ एक दिन में दिल्ली में 10-100 जगहों पर पानी का भराव होता है। दिल्ली की सड़कें गड्ढों में तब्दील होती जा रही हैं। जॉन कैरी जैसे व्यक्ति को 1 घंटा जाम में फंसे रहना पड़ता है। और केजरीवाल जी पंजाब में मकान ढूंढ रहे हैं कि अगले महीने से वहां शिफ्ट हो जाएं और पंजाब में चुनाव लड़ा पाएं। तो दिल्ली में अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए टकराव की राजनीति करना लाजमी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, ना ठीक है, आप अपने आपका पॉइंट रखा, एक एक पॉइंट रागनी जी आपने अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं। डाइवर्जनरी टैक्टिस्ट है। दिल्ली के लोग ये समझते रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, ये एलजी साहब हमको करने नहीं दे रहे। बहुत ही अजीब सी बात करी रागिनी नायक जी ने। अगर जॉन कैरी जी 1 घंटे जाम में फंसे रहे तो दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही थी? अगर आज की तारीख में बारिश की वजह से सड़कों में गड्ढे हो रहे हैं तो आप पीडब्ल्यूडी के जो सेक्रेटरी हैं उनको ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं? आज डेंगू जिस वक्त बढ़ने लगता है उस वक्त आप हेल्थ के सेक्रेटरी को ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं? आज की तारीख में जहां पे पूरी दुनिया और पूरा देश मोहल्ला क्लिनिक की प्रशंसा कर रहा है, उस वक्त आप उनके ऊपर आप निराले हैं। रागिनी नायक जी पूरे के देश में आप नाकामी बता रहे हैं। जी ने बिल्कुल सही बात बोली। ऐसा करना चाहिए और पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी को भी सस्पेंड करना चाहिए। दिल्ली की सड़कों में पानी क्यों भर जाता है? मानेंगे आप लोगों ने मिलके आपने एलजी साहब को अपॉइंट किया। आज सिर्फ और सिर्फ एक काम है एलजी साहब का कि किसी तरीके से इस सरकार को रोको ये अच्छे काम करने से, और ये एलजी साहब का काम नहीं है। आपको रागिनी नायक जी मैं ये बता दूं, दिल्ली आप आएंगे, हरीश खुराना जी भी बैठे, उनको भी मौका मिलना चाहिए। एलजी साहब जनता के चुने हुए नहीं है और ये हम डेमोक्रेसी में है जहां पे जनता सर्वोपरि है, जनता का हित सर्वोपरि है। इससे कोई नकार नहीं सकता कि जनता डेमोक्रेसी के अंदर सबसे ऊपर होती है। कम से कम हमारे देश का डेमोक्रेसी के कुछ नियम कानून और कायदे भी होते हैं कि नहीं? हरीश खुराना जी बताइए। है उसकी बात नहीं मानी जाएगी, उसके हिसाब से नहीं चला जाएगा, वो कोई भी डिसीजन को रोका जाएगा। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। रागिनी एक मिनट, हरीश जी ने नहीं बोला है। हरीश जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लोकतंत्र और ये और वो। रागिनी जी आपके जवाब छोटे ही हैं। नितिन जी देखिए, दिल्ली की जनता को देखते हुए रागिनी जी आपके जवाब छोटे ही हैं। सुन लीजिए, आपसे इजाजत ले लिए मैंने कि आप बोल लो। 93 में भी सरकार थी, वही नियम कायदे थे। जवाब छोटे हैं लेकिन सटीक हैं और तथ्यात्मक हैं। आपकी तरह भाषणबाजी नहीं है, कोरी खोखली भाषणबाजी। रागिनी जी एक सेकेंड। हाँ हरीश जी माफ कीजिए। 93 में भी सरकार थी, तब भी नियम कायदे वही थे। 98 में भी सरकार थी, तब भी नियम कायदे वही थे। तो ऐसा क्या हो गया, आपकी सरकार आते ही सारे नियम कायदे वही? प्रॉब्लम ये है आम आदमी पार्टी के साथ कि ना खाता ना बही, जो केजरीवाल कहे वही सही। प्रॉब्लम ये है कि जो केजरीवाल साहब ने कह दिया वो सही है, नियम कायदे कहे उसमें। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जब तक उनकी मानसिकता ये नहीं बदलेगी कि जो नियम कायदे हैं उस पर चलना होगा, तब तक ये कॉन्फ्लिक्ट चलते रहेंगे। सही बात। आप एग्जाम्पल देखिए ना, दोनों पिछली सरकारें 98 से लेकर 2015 साल तक शीला दीक्षित ने राज किया, 6 साल अटल जी भी प्रधानमंत्री थे। ऐसी नौबत कभी नहीं आई। संवैधानिक आज हालत ये हो गई, संवैधानिक ब्रेकडाउन की कगार के ऊपर है। आज कोई भी अफसर दिल्ली आने को तैयार नहीं है। जिस प्रकार से आपने अफसरों को हरास किया, आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आप वो दिन भूल गए जब आपने अफसरों को लॉक कर दिया था। याद करिए वो दिन। शकुंतला कैमलिन की बात अभी रागिनी जी ने करी, वो बात नहीं है क्या? और रही बात जो आप कह रहे हैं 2 अफसर कर दिए, ये कर दिए, आपको भी मालूम है आप तो विधायक हैं और माननीय विधायक हैं। आपको मालूम है कि आईएएस अफसर जो सेक्रेटरी लेवल पे होता है वो आईएएस होता है। वो दोनों सेक्रेटरी नहीं थे, आईएएस नहीं थे। 3 महीने से ऊपर उनकी नियुक्ति नहीं हो सकती थी। आपको मालूम है ये बात। उसके बावजूद हल्ला मचाना है, शुरू से लेके सुबह से लेकर रात तक। आपको मोदी फोबिया हुआ है, तो मोदी फोबिया से निकलने के लिए लोग इथ्रोमाइसिन लेते हैं, आप मोदी माइसिन ले लीजिए। नहीं नितिन जी, एक सवाल
जोड़ना चाहूंगा यहां पर मैं कि आपके 2 अफसर केजरीवाल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मैं एक बात एक मिनट सवाल सुन लीजिए मेरा। केजरीवाल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मनीष सिसोदिया के ओएसडी रहे नवलेंद्र सिंह, ये दोनों घोटाले में पकड़े गए, एक जेल में है और एक जेल जाने की तैयारी में है। तो आपके अफसरों का चयन भी माशाअल्लाह है, जो लोग टेंटेड है आप उन्हीं को लेकर आते हो और ईमानदारी की कस्में खाते हैं। देखिए, जिस तरीके से लोगों को, ऑफिसर्स को डराया जा रहा है कि अगर आप कोऑपरेट करोगे सरकार के साथ में तो दिल्ली आने को कौन तैयार होगा, एक चीज। दूसरी चीज, आप बार बार कहते हैं कि 93 में भी सरकार, 98 से लेकर 2013 तक भी सरकार थी, तो ऐसा क्या फर्क आ गया? तो आपको, आप बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे, आप कहना चाहूंगा कि एक फर्क आ गया, हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, हम अपनी सच्चाई के बल पे केंद्र सरकार की आंख में आंख डाल के कहते हैं कि जो गरीबों का हक क्यों मार रहे हो, किसानों का हक क्यों मार रहे हो, स्टूडेंट्स का हक क्यों मार रहे हो, ज्वेलर्स का हक क्यों मार रहे हो। इस वजह से हमारा मेल नहीं खा पाता, हम लोग कर पाते, इस वजह से हमें दबाने की कोशिश होती है। सारे के सारे अफसर जो काम करने की कोशिश ईमानदारी से कोई खा नहीं पा रहा, इस वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। आज हम करते हैं कि भैया वो एक टैंकर घोटाला हुआ था, उस टैंकर घोटाला के बारे में देख लो तो शीला कपिल मिश्रा से पूछेंगे, क्योंकि सरकार आज की तारीख में एलजी साहब बने हुए हैं, वो जिसको चाहेंगे उसको तलब करेंगे, जिसको नहीं चाहेंगे नहीं करेंगे। नितिन भाई, उनका अधिकार है, वो हाई कोर्ट भी कह चुका है, हाई कोर्ट भी कह चुका है। हरी जी, नितिन भाई आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कॉम्प्रोमाइज की, घोटाले में सुन लीजिए, आपको रोका नहीं था रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सुन लीजिए विद ग्रेट घोटाले के मामले में आज भी वही काम कर रहे हैं कंपनी जो सीएससी के टाइम पे कर रही थी। बीएससी गालियां निकालते थे अंबानी को, आज भी बीएससी आज भी वही कंपनी काम कर रही है जो अंबानी वही थे, आज भी अंबानी काम कर रहे हैं, तो अंबानी वो भी तब भी वही थे, आज भी वही है। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, एक दूसरे पे बोलेंगे तो कैसे सुनाई पड़ेगा नितिन जी? आप बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि करके अच्छा रहेगा, रागनी बोल रहे मंजे के ऊपर, इसकी फाइल के ऊपर क्यों बैठे? मुझे बात का जवाब दो ना नितिन भाई, जवाब दो ना इस बात का। टैंकर घोटाले में वही कंपनी काम कर रही है जो सीएससी के टाइम पे कर रही थी। बीएससी आप तो गालियां निकालते थे, अंबानी ने ये कर दिया, आज अंबानी बिल्कुल दूध के धुले हो गए, वही कंपनी तब भी वही थी, आज भी वही है, तो फर्क क्या दोनों के बीच में? अगर आप कहना चाहते हैं तो भ्रष्टाचार वो भी कर रहे तो आप भी कर रहे हो ना, इसका मतलब तो यही है। रागनी, दीपक जी देखिए, मैं दूसरा पॉइंट जो कह रही थी वो बहुत महत्वपूर्ण है। शकुंतला गैमलिन जी के प्रकरण की मैंने बात इसलिए की क्योंकि उस समय से आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार ने नौकरशाही का राजनीतिकरण शुरू किया। आप देखिए, परमानेंट ब्यूरोक्रेसी फेसलेस होती है, पर उसे राजनीतिक रंग में रंगने की कहानियां सिर्फ दिल्ली में केजरीवाल सरकार के बनने के बाद सुनाई देने लगी, जिसमें यह कहा जा रहा है कि ये अपॉइंटमेंट फलाने ने किया है इसलिए वो केवल उसी के साथ कोऑपरेट करेगा, ये मंत्री ने इसको चुना है तो केवल वो उसी के साथ कोऑपरेट करेगा। मैं 3 उदाहरण आपको देती हूं। आर.के. वर्मा साहब का, जो कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे, शीला दीक्षित जी ने उन्हें बनवाया था, वो चाहती थी वो रहें, पर उनका ट्रांसफर हुआ। उसके बाद एस.एस. यादव उनके साथ स्पेशल सेक्रेटरी थे, उनका ट्रांसफर पौंडीचेरी में हो गया। केशव चंद्रा जल बोर्ड सीईओ, उनका ट्रांसफर गोवा हो गया। तो क्या शीला दीक्षित जी 15 साल हाथ पे हाथ रखकर बैठी रही और कहती रही कि अब मैं क्या करूं, मेरे तो अफसरों का ट्रांसफर हो गया, मैं तो काम नहीं कर सकती हूं? भाई, जहां चाह वहां राह। अफसर एक कुर्सी के समान है, उसको आप राजनीतिक व्यक्तित्व मत बनाइए। अफसर आते हैं जाते रहते हैं, प्रदेशों का, सरकारों का काम नहीं रुकता। आप केवल बहानेबाजी कर रहे हैं, और बहानेबाजी इसलिए भी क्योंकि हाईकोर्ट कह चुकी है कि एग्जीक्यूटिव हेड दिल्ली का एलजी है, तो एलजी के निर्णयों के साथ में समन्वय बनाकर आप काम करेंगे तो काम होगा। और यदि आप उनसे, हम हमेशा कभी उन्हें दलाल कहेंगे, कभी पुलिस वालों को ठुल्ला कहेंगे, कभी प्रधानमंत्री को मनोरोगी कहेंगे, कभी राहुल गांधी जी को बच्चा कहेंगे, और फिर ये चाहेंगे कि सभी आपका समर्थन करें, तो माफ कीजिए, आप दिल्ली के अधिकारों को ताक पर रख रहे हैं और केवल अपने स्वार्थ और महत्वाकांक्षा की राजनीति कर रहे हैं। हरीश खुराना जी, क्या आपको नहीं लग रहा कि इस पूरे मामले में दिल्ली वाले पिस रहे हैं? मैं जवाब नितिन त्यागी जी से लेता, लेकिन उनका फ्रेम फ्रीज हो चुका है, मैं उनके पास जाऊंगा। आपको नहीं लगता दिल्ली वाले पिस रहे हैं? दुर्भाग्यवश यस, प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम नितिन जी कहेंगे मोदी जी की वजह से, लेकिन सच्चाई ये है
कि जब तक उनको ये समझ में नहीं आएगा, मुख्यमंत्री तो बन गए लेकिन अच्छे प्रशासक कैसे बन सकते हैं, ये अभी केजरीवाल साहब को नहीं आया। और दूसरी बात जो सीरियसनेस की आप बात कर रहे हैं केजरीवाल साहब, सीरियसनेस की मैं बात करता हूं। अभी मॉनसून सेशन खत्म हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट सेशन दिल्ली का था, जीएसटी बिल पास होना था, नदारत दिल्ली में थे ही नहीं। पंजाब में उनको जाना है, गोवा में जाना है और गुजरात में जाना है। याद करिए यही सीएम है जो इन्होंने शपथ लेते हुए कहा था मैं दिल्ली अब छोड़ के नहीं जाऊंगा। आपको भी याद होगा, आपने भी कार्यक्रम चलाया था इसके ऊपर। लेकिन वही केजरीवाल साहब हैं, अब दिल्ली के अलावा उनके पास सबके लिए समय है। तो दोष देना बहुत आसान है, किसी को उंगली उठाना बहुत आसान है, लेकिन अपने गिरबान में भी झांकिए ना, अपने दिमाग में देखिए आपकी गलती क्या है। आप गाली निकालते रहिए। अभी रागिनी ने बिल्कुल ठीक कहा, आप प्रधानमंत्री को कहेंगे मोनोलॉगी, आप राहुल गांधी को गाली देंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको कोई समर्थन करे, आपके साथ कंधे कंधे मिलाकर चले। ऐसा नहीं हो सकता। वाकई क्या ऐसा हो सकता है और क्या ये टकराव की राजनीति दिल्ली वालों का कोई भला करेगी? नितिन त्यागी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए। नितिन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप 5 साल टकराव की राजनीति करेंगे और दिल्ली की जनता पिसती रहेगी? देखिए, हम तो टकराव की राजनीति बिल्कुल नहीं करना चाहते। हम लोग मिलके सब दिल्ली के लिए काम करना चाहते हैं। अगर मनीष सिसोदिया जी ने रिक्वेस्ट किया कि ये दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक अच्छा जो है फॉरवर्ड चल रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक अच्छे बन रहे हैं, स्कूलों में बना 4000 के करीब नए क्लासरूम्स अलग बन रहे हैं, 200 नए स्कूल बन रहे हैं और ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, इन्हें 31 मार्च तक रखने दीजिए। पर उन्होंने हटाया, तो टकराव की राजनीति कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं या वो कर रहे हैं? उसके अलावा चंद्राकर भारती जी, जिसके ऊपर कहा कि इंक्वायरी बैठाइए, ये चाइनीज मंझे की फाइल के ऊपर बैठ गए, जिसकी वजह से कुछ मौतें हुई दिल्ली के अंदर। उन्हीं को हटा के पर्यावरण सचिव से उनको हेल्थ सचिव बना दिया गया। तो मतलब ये तो खुंदक निकालने वाली बात होगी ना कि आपकी जी इनसे नहीं बनती, ये गलत, आपको गलत लगते हैं, इन्हीं को बिठाएंगे आपके साथ में। आपके जो काम जो महत्वपूर्ण चल रहे हैं दिल्ली की जनता के लिए, उन महत्वपूर्ण कामों को रोकने की कोशिश करेंगे। जिस एक सेकंड हरीश भाई, एक सेकंड पूरी बात हो जाने दीजिए। जिस तरीके से चंद्राकर भारती जी, एक प्रोवन ट्रैक रिकॉर्ड हो गया कि वो फाइल पे बैठते हैं, तेजी से मुझे बताइए कि नॉन आईएएस क्या करना चाहते हैं? नॉन आईएएस आईएएस की पोस्टिंग में 3 महीने से ज्यादा रह सकता है, फाइल के ऊपर बैठना चाहते हो? केजरीवाल तो ब्यूरोक्रेट है। और जहां तक की बात यह है कि वो लोग आईएएस नहीं है, आप भाषण दे रहे हैं। लॉ ये कहता है रह सकते हैं या नहीं रह सकते, ये जवाब अफसोस नितिन त्यागी के कनेक्शन के साथ प्रॉब्लम है, शायद वेदर में कुछ प्रॉब्लम है। हम फिर उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक तो हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी बॉसगिरी क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट साफ कर चुका है कि मुख्यमंत्री के क्या अधिकार हैं, एलजी के क्या अधिकार हैं, और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी नहीं दी है आम आदमी पार्टी या फिर दिल्ली सरकार। दोनों दे सकते थे अगर वो चाहते। क्यों नहीं दी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि क्या उनको ये डर सता रहा है कि कानूनी रूप से उनका पक्ष कमजोर है? नितिन जी, मेरा आपसे बड़ा सीधा सवाल है। राहुल गांधी बच्चा है, प्रधानमंत्री मनोरोगी हैं, क्या आप देश के संविधान को मानते हैं, देश के नियम कानून को मानते हैं? क्योंकि संविधान और नियम कानून से ही प्रजातंत्र चलता है, डेमोक्रेसी चलता है, जिसकी आप दुहाई दे रहे हैं। क्या आप मानते हैं या नहीं मानते? जी, हम देश के संविधान को बिल्कुल मानते हैं और देश के संविधान पे हमको पूरा भरोसा है। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि हमारे देश का जो संविधान है वो वी द पीपल से शुरू होता है। और पता नहीं क्यों ये दोनों की दोनों पार्टियां एक साथ मिलके वी द पीपल की जगह सीधा आ जाते हैं हु द पीपल। अगर वी द पीपल ने एक सरकार चुनी है दिल्ली के अंदर, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी आगे ऊपर आके? नितिन त्यागी जी, जब आपने दिल्ली का चुनाव लड़ा था तब भी आपको पता था कि मुख्यमंत्री का अधिकार क्या है? तुम्हारी चुनी हुई सरकार, तुम्हारे आपकी बात मानिए, लेकिन जब आप चुनाव लड़ रहे थे तब भी आपको पता था कि मुख्यमंत्री के अधिकार पता थे, पर ये नहीं पता था कि दिल्ली के जनता से जो वादे। दीपक भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमें पता था कि दिल्ली की सरकार के अधिकार क्या हैं, पर जिस वक्त हम लोग जनता के साथ जाते हैं, जनता से उनके सपने शेयर करते हैं, उनसे वादे करते हैं, उनकी परेशानियों को दूर करने का, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने का, वो उनके रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, वो एलजी साहब नहीं करते हैं।
जो आज तक जाके जनता से नहीं मिले होंगे, उनसे उनके सपने के बारे में नहीं बात करी होगी। जनता ने उनको चुना नहीं है। हम लोग जो काम करना चाहते हैं उस काम को क्यों रोकना चाहते हैं? नहीं, मेरा कैसे डिसाइड करेंगे कि काम सवाल है अच्छा है कि नहीं है? मेरा एक जनता के लिए ही काम करना। देखिए, चाहे एलजी साहब चलाएं सरकार, सुनिए दीपक भाई, चाहे एलजी साहब चलाएं, चाहे दिल्ली की चुनी हुई सरकार चलाए, चाहे एलजी साहब चलाएं, चाहे दिल्ली की चुनी हुई सरकार चलाए, तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो भी फैसला लिया जाए वो जनता के लिए लिया जाए, जनता के हित को सर्वोपरि रखते? आपको कैसे पता कि जन साहब जो फैसला ले रहे हैं वो जनता के हित में नहीं है? दिल्ली सरकार, मुझे इसका जवाब दीजिए। आपको कैसे पता कि जन साहब जो फैसला ले रहे हैं वो जनता के हित में वो शायद एलजी साहब से भी बड़ी है। हम जो फैसले ले रहे हैं वो जनता के हित में है, और अगर उसमें वो रंगा लगा रहे हैं वो जनता के हित में नहीं है। अगर मोहल्ला क्लिनिक अच्छे चल रहे हैं तो उसके सेक्रेटरी को तबादला करके वो मोहल्ला क्लिनिक सेटअप ना होने देने की जो कोशिश है वो जनता के हित में नहीं है। अच्छा, मुझे ठीक है, मैंने चाइनीज मंजे की फाइल को इतने दिन दबा के रखा, उस आदमी को हेल्थ सेक्रेटरी बना देना जनता के हित में नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर डिस्कॉम्स के मुझे एक हम लोग थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहते हैं कि अगर वो गलत तरीके से लाइट काटते हैं, इलेक्ट्रिसिटी काटते हैं, तो उनको फाइन देना पड़े, और उसको जो है एलजी साहब मना कर देते हैं, तो वो जनता के हित में नहीं है। मुझे आप एक बात बताइए कि क्या नियम, कायदे, कानून भी कोई चीज होते हैं या नहीं होते? आप संविधान को मानते हैं तो संविधान ने जो नियम, कायदे, कानून बनाए हैं, जिस हिसाब से हमारे नियम, कायदे, कानून होते हैं। कायदे कानून से फाइल बनाई जाती है, फाइल की फिजिबिलिटी बनाई जाती है, हर कायदे कानून को उसको मान के बनाया जाता है। पर इसका मतलब ये थोड़ी है क्योंकि कायदे के और कानून के बीच में आप बैठे हुए हो, हर फाइल आपके पास, आपने मान लिया वो बैठे हुए हैं, के फैसले आपने मान लिया वो बैठे हुए हैं, नल एंड वॉइड ऐप इनिशियो कर देंगे। अगर हम आज की तारीख में, अगर आपने मान लिया ना कायदे कानून के बीच में वो बैठे हुए हैं, चार्टर आना चाहिए, तो कब आएगा, क्यों आएगा? हम लोग अगर फैसला लेते हैं कि दिल्ली के अंदर जनलोकपाल, सशक्त जनलोकपाल आना चाहिए, तो उसे क्यों रोका जाएगा? अच्छा, मुझे बताइए वाईफाई कब आएगा? उसको क्या एलजी साहब ने रोक लिया है? तारों को रोक लिया है? एलजी साहब ने बोला कहीं तार ही नहीं लगेंगे, कहीं राउटर ही नहीं लगेंगे वाईफाई के लिए। किसको? एलजी, आप जो कॉलेज में वाईफाई लगवाने वाले थे, अब तो 2 साल होने आ गए, एलजी साहब ने वाईफाई को भी रोक रखा है क्या? अब देख लेते हैं, क्या पता है। अभी भी हमने किया है दिसंबर से पहले ईस्ट दिल्ली में वाईफाई लगता है संपर्क की कुछ दिक्कत है। मैं कोशिश करूंगा एक बार फिर से जुड़ने की, हरीश खुराना जी और फिर रागनी। अभी नितिन जी मुंह से बोल गए कि हमने जो वादे किए हैं, अब जो वादे, तो प्रॉब्लम यही है, इन्होंने एक सब्ज बाग बहुत बड़े बड़े दिखा दिए दिल्ली की जनता को, अब वो पूरे कर नहीं पा रहे। जैसे आपने अभी एग्जाम्पल दिया, वाईफाई का एग्जाम्पल ही दिया, अब ये पूरे कर नहीं पा रहे। ठीक है, तो किसी में फोड़ेंगे ना, तो इनको मिल गए, एलजी मिल गए हैं, और वो मोदी जी मिल गए। मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, एलजी काम नहीं करने दे रहे। अरे नियम कायदे तो वही हैं जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं अभी त्यागी साहब। नियम कायदा तो यही कहता है कि कोई भी अफसर आईएएस जो नहीं है वो सेक्रेटरी लेवल पे नहीं रह सकता। वो कायदा चाहे गलत है, वो सही है, वो तो बात की बात है, लेकिन कायदा तो यही है ना, तो वो रह कह सकते हैं, पहली बात। और अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मैं सिर्फ 2 सेक्टर पकड़ूंगा, हेल्थ और एजुकेशन। हेल्थ सेक्टर की बातें कर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक की बड़ी बड़ी। हेल्थ क्लिनिक पे आरटीआई आई है जो मैंने खुद लगाई थी। 1.5 साल के अंदर पॉपुलेशन तो बढ़ गई दिल्ली की, लेकिन दिल्ली का एक हॉस्पिटल कम हो गया और 40 बेड कम हो गए, बढ़ने की बजाय कम हो गए। ये तो हेल्थ सेक्टर का हाल है। एजुकेशन सेक्टर सुन लीजिए, मैं नहीं कह रहा, डिप्टी सीएम मनोज सिसोदिया खुद कह रहे थे कि 9th क्लास का बच्चा दिल्ली के अंदर पढ़ना लिखना नहीं आता। तो 1.5 साल से 2 साल से आप कर कह रहे हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके शासन देने में भी फर्क है ना। इसलिए मेरा कहना है कि इनका दिल्ली में मन तो लग नहीं रहा। इनका मन का है पंजाब में, इनका मन का है गोवा में, इनका मन का है 2019 का। कोई भी बच्चा 9th क्लास में 1.5 साल की पढ़ाई में नहीं आया होगा, 9 साल पढ़ने के बाद में 9th क्लास में आया होगा। हरीश जी आप मजाक कर रहे हैं, 1.5 साल में बच्चा 9th क्लास में पहुंचा होगा। कोई भी बच्चा 9th क्लास में 9 साल पढ़ के किया उस रिजल्ट को सुधारने के लिए? बाकी सरकार 2 साल में रिजल्ट मिले क्या? तारीख में आप 2 साल में रिजल्ट नीचे आ गए। हम सारे वायदे पूरे करना चाहते हैं, हर वायदा पूरा करेंगे। और आपको बता दें, कोई भी वायदा
चाहे वो 2 छोटे साल से में छोटा और हो नीचे या आए, बड़े से बड़ा दिल्ली के हो, बजाय। हम कभी भी दिल्ली की जनता से नहीं कहेंगे कि ये वादा नहीं था, ये जुमला था। हम किसी भी हरीश जी किसी भी वादे के लिए कभी अच्छा। ये नहीं कहेंगे दिल्ली की जनता से कि ये हमारा वादा नहीं था, ये जुमला था। अच्छा, हम नितिन लोग त्यागी हर जी। वादा पूरा करेंगे, चलिए नितिन चाहे त्यागी छोटे जी, से छोटा हो चाहे बड़े चलिए से नितिन बड़ा। त्यागी जी, ये एक सवाल हम लोग जो आपसे। कहते हैं वो करते हैं। आप कितनी भी टांग अड़ाने की कोशिश करोगे, उसके बावजूद हम पूरा करके क्या दिखाएंगे। मैं बोल सकती हूँ? रागनी, एक मिनट, मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। ठीक है, आप प्रधानमंत्री मनोरोगी हैं, राहुल गांधी बच्चे हैं, सिस्टम में गड़बड़ है, नजीब जंग साहब मोदी जी के लिए काम कर रहे हैं, ये सब बातें आपकी पॉलिटिकल तौर पे मानी, लेकिन क्या हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसको भी गलत मानते हैं? क्या आप ये मानते हैं कि देश के हाई कोर्ट ने जो कहा है कि एलजी के पावर सुप्रीम है वो भी गलत है? हाईकोर्ट, उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय की हम बहुत इज्जत करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। तो मान लीजिए ना वो जो कह रहे हैं। बड़ी विनम्र सी असहमति है, और ये राइट असहमत होने का हमारे को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अगर हमको ये राइट नहीं देता तो क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको राइट देता सुप्रीम कोर्ट में जाने? लगता है नितिन के कनेक्शन के साथ फिर लेकिन प्रॉब्लम है। जब तक रागिनी के पास सुप्रीम चलता हूँ। कोर्ट का कोई नतीजा नहीं आता है, रागिनी, या बड़ा हाईकोर्ट की सवाल डिवीजन यहाँ पर बेंच ये का है नतीजा कि नहीं आप आता, दोनों, तब तक एक बात नितिन त्यागी की ठीक है कि आप दोनों कांग्रेस और बीजेपी एक तरफ हो गए हैं क्योंकि आप लोग आपसे डरे हुए हैं। देखिए, आप आम आदमी पार्टी से डरने की, अगर कोई डरा हुआ है तो इस वक्त जनता डरी हुई है, क्योंकि वो जानती, उसे ये लग रहा है कि जिस सरकार को उन्होंने इतना बड़ा प्रचंड बहुमत देकर अपने हित का कार्य करने के लिए बनाया था, वही सरकार आज अपनी महत्वाकांक्षाओं के पैर पसारने के लिए जनता के ही हितों का पूरी तरीके से संहार करने में लगी हुई है। पहली बात। दूसरी बात, नितिन त्यागी जी ने आज ये तो कम से कम स्वीकार लिया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र क्या है ये उन्हें मालूम था चुनाव से पहले ही। और केजरीवाल जी तो आईआरएस अफसर रह चुके हैं, संविधान को अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है, तो इसका अर्थ ये निकलता है कि जो इन्होंने पहले वादे किए वो भी ये जानते हुए किए कि तत्कालीन परिस्थिति में वो वादे पूरे नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि दिल्ली का एग्जीक्यूटिव हेड एलजी ही है, और वही इसी बात का पुष्टिकरण हाईकोर्ट ने भी किया। अब इन दोनों बातों के मुझे लगता है दो पक्ष हैं, एक कानूनी, एक नैतिक। कानूनी पक्ष जो है वो हाईकोर्ट ने कहा, और मैं मानती हूं नितिन त्यागी जी के पास असहमति का अधिकार है, लेकिन जब तक उसी हाईकोर्ट का डिवीजन बेंच या सुप्रीम कोर्ट इस निर्णय के खिलाफ निर्णय नहीं देता, तब तक यही निर्णय मान्य है और यही देश का कानून माना जाएगा, और इसी के हिसाब से सरकार को काम करना पड़ेगा। और लोकतंत्र में नितिन जी किसी से कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती सरकार चलाने के लिए। लोकतंत्र में संवाद स्थापित करने की जरूरत पड़ती है, समन्वय बनाने की जरूरत पड़ती है, दूसरे पक्ष की बात सुनकर अपनी त्रुटियों का सुधार करने की जरूरत पड़ती है, जो आप अपनी अंगूठा टेक राजनीति में नहीं करना चाहते हैं। और इसी का खामियाजा मुझे लगता है दिल्ली को बार बार भुगतना पड़ रहा है। वाकई क्या खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, ये सवाल है, और दिल्ली की जनता के पास इस सवाल का बड़ा बेहतर जवाब होगा। मैं नितिन त्यागी जी के पास चलता हूं। नितिन जी, एक सवाल आपकी पार्टी पर भी उठता है। पंजाब में आपकी पार्टी के अंदर जो हुआ, आपको अपने संयोजक को हटाना पड़ा, 21 संसदीय सचिवों की जो बर्खास्तगी की, उन पर तलवार लटक रही है, सीएजी ने सरकारी विज्ञापन के नाम पर राजनीति के में आपके करोड़ों रुपए की बर्बादी की रिपोर्ट दे दी। इतनी तमाम चीजें हैं, जब आम आदमी पार्टी सिर्फ विवादों में है, सिर्फ विवादों में। जो ईमानदारी की बात करती थी, पारदर्शिता की बात करती थी, अब विवाद और उसका चोली दामन का साथ है। तो क्या ऐसा तो नहीं कि इन तमाम चीजों से डाइवर्ट करने के लिए आप एलजी का नाम आगे कर देते हैं, अपनी विफलताएं छुपाने के लिए? देखिए, हम किसी का भी नाम किसी और वजह से किसी भी का भी नाम किसी की भी वजह से आगे नहीं करते दीपक जी। अगर पंजाब में जहां पे इलेक्शन एकदम सर पे है और वहां पे हम लोग अपने ही जो एक्स कन्वेनर हैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, तो हम लोग जो है
आपको क्या लगता है कि हम लोग इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज करेंगे? इन सब चीजों को बाकी पार्टियों में ढक दिया जाता होगा, छुपा दिया जाता होगा। हमारी पार्टी में ऐसा नहीं होता। आम आदमी पार्टी जनता से निकली हुई एक आंदोलन से, सच्चाई के आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और उसमें इस तरीके के कॉम्प्रोमाइजेज नहीं होते। जहां तक रागिनी जी ने कहा कि कॉम्प्रोमाइज करने की बात नहीं होती, जनता से संवाद करने की बात होती है, तो आपको ये बता दें, आप लोगों से तो हम संवाद कर नहीं सकते, क्योंकि आपकी सोच से ही परेशान होकर हम लोग राजनीति में आए। हम लोग जनता से संवाद जरूर करते हैं और जनता से संवाद करने के बाद ही इस तरीके के मैनिफेस्टो हम लोगों ने बनाए, जिन मैनिफेस्टोज को हम किसी भी हालत में जुमला नहीं होने देंगे। रागिनी जी आज की तारीख में तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस की लॉयल्टीज भी बीजेपी के साथ हो गई है। कांग्रेस जिसने इतनी बड़ी कांग्रेस ने जिसने आर्यभट्ट अपना नया चुन लिया है आज दिल्ली में, आज 0 का आंकड़ा दिल्ली के अंदर आया। मुझे याद है कांग्रेस का वो एटीट्यूड भी मुझे याद है, जिस एटीट्यूड में उन्होंने जनता को ताक पर रख के कहा था अगर कुछ बदलाव करना है तो अपने आप चुनाव लड़के आ जाइए। जनता खुद चुनाव लड़ी, अपनी सरकार जनता ने बनाई। आज ये परेशानी आप लोगों को खल रही है कि जनता जो है ये कलफ लगे हुए कुर्ते उतार के आज काम कैसे कर रही है ये जनता। आज ये जनता किस तरीके से ये जनता अपने फैसले लेने लगी है। आज की तारीख में जनता ये कोशिश कर रही है कि दिल्ली को बेहतर बनाए। नहीं, हरीश जी, आप कोशिश करोगे कि आप जनता की बात को किसी भी चैनल पे ना आने दो। आप दोनों की पार्टनरशिप हो सकती है, पर जनता के साथ पार्टनरशिप नहीं है आपकी। कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक भी पोर्टफोलियो क्यों नहीं लिया है? एक सेकंड ये पूछ रही है जनता आपसे। एक सेकंड, और आप मुंह छुपाकर भागते फिर रहे हैं। एक सेकंड नितिन जी, आपने अभी बात कही जनता से संवाद की। आप पूछिए मेरे से, मैं बताता हूँ पोर्टफोलियो क्यों नहीं है। मैं बताता हूँ आपको पोर्टफोलियो क्यों नहीं है। आप पूछिए, मैं बताता हूँ। सुनना भी सीखिए। आपने अभी बात की जनता के संवाद की। कौन से जनता ने बोला आपको 1 साल के अंदर? नहीं हरीश भाई, ऐसा है मेरी आवाज थोड़ी लेट पहुंचती है, क्योंकि मेरी आवाज लेट पहुंचती है, इसलिए जब मैं बंद कर देता हूँ उसके 5-6 सेकंड बाद आपके पास पहुंचती है। सुन लीजिए, कौन से जनसंवाद ने बोला आपको 1 साल में 300 बार के लाइसेंस इशू करने में? कौन से जनसंवाद ने बोला आपको कि वही जो आप कहते थे भ्रष्टाचारी हैं टैंकर वाले, वो आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं? कौन सा ऐसा जनसंवाद है जिसमें यह कहा जा रहा हो कि बिजली कंपनियां जो अंबानी को आप गाली देते थे आज भी वो कंटिन्यू करिए? ऐसा कौन सा जनसंवाद है? मुझे बताइए ना। देखिए, जो दोगली नीति आप अपनाते हैं उसका चेहरा लोगों के सामने आ चुका है और उसकी फ्रस्ट्रेशन आपकी नजर आ रही है इस प्रकार से, जिस प्रकार से आप कार्यकलाप कर रहे हैं। क्योंकि आपसे ये जैसे शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं हरीश जी, दोगले शब्द आज की तारीख में शब्द परफेक्ट बैठते हैं बीजेपी के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर। आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा, जो आपने कहा 300 लाइसेंसेस दे दिए, तो भैया ये लाइसेंसेस तो हर साल दिए जाते हैं, रिन्यू होते हैं। ऐसा थोड़ी कि नए लाइसेंसेस इतनी सारी रेजिडेंशियल एरियाज में से सरकारी शराब की दुकानें हैं बहुत सारी, वो बंद हुई है। ऑलमोस्ट हर कॉन्स्टिट्यूंसी में बंद हुई है। पता नहीं आप कौन से नए लाइसेंसेस की बात कर रहे हैं। आप अजीब सी बातें कर रहे हैं, आक्षेप लगाने की ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे आपको ना पता हो कि जो है L1 का लाइसेंस, L1 के लाइसेंस कम हो गए। आप गलत कर रहे हैं, गलत आंकड़े हैं आपके। अभी इसके ऊपर बहस हुई थी सदन के अंदर, उसके अंदर हरीश जी प्रूव हुआ था कि इस तरीके के जितने भी आक्षेप हैं सब झूठे हैं। अच्छा, आपके अपने लीडर ऑफ सो कॉल्ड ऑपोजिशन कहूंगा, विजेंद्र गुप्ता जी ने भी उठाई थी, उनका भी झूठ पकड़ा गया। तो कह रहे पिछले साल 300 थे, इस साल भी 300, 600 हो गए। ऐसा नहीं होता, 600 नहीं होता। अच्छा ठीक है, फिलहाल मुझे ब्रेक के लिए रुकना है। तो सवाल यह है कि क्या टकराव से नुकसान नहीं हो रहा? दिल्ली की जनता का जो टकराव मुख्यमंत्री और एलजी के बीच चल रहा है। हरीश खुराना जी, ये भी बात सही है कि बीजेपी ने हमेशा, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और बीजेपी की करारी शिकस्त हुई, आप लोगों ने असहयोगात्मक रवैया आम आदमी पार्टी के लिए रखा है, जो आरोप नितिन त्यागी जी लगा रहे। देखिए दीपक भाई, लोकतंत्र में यही खूबी है, बहुत बड़ी खूबी है। जितने मर्जी हम लोगों के अंदर डिफरेंसेस हों, राजनीतिक डिफरेंसेस हों, चाहे वो नीतीश कुमार जी हों, चाहे वो ममता जी हों, चाहे वो जयललिता जी हों, एक बार जब चुनाव हो गया, जनता ने अपना फैसला सुना दिया, हम सबको मान्य होता है।
इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल नीतीश कुमार जी और आज की डेट में मोदी जी के रिलेशन है। अभी आपने देखा, कुछ दिन पहले ही देखा, नीतीश कुमार जी मोदी जी से मिलकर और मोदी जी ने पूरा सहयोग उनको देने की वादा भी किया और बाहर से जो प्रॉब्लम आई उसको दूर किया। लेकिन प्रॉब्लम दिल्ली के साथ एक है, दिल्ली के अंदर कभी भी केजरीवाल साहब, जैसे मैंने पहले भी कहा, दिल्ली में मुख्यमंत्री तो बन गए लेकिन अच्छे प्रशासक नहीं बन पाए। कैसे राज करना है या तो उनको आता नहीं है, जानबूझ के जो उन्होंने वादे किए दिखाना चाहते हैं कि हम टकराव करना चाहते हैं। आप एक प्रधानमंत्री को मनोरोगी बोलेंगे, साइकोपैथ बोलेंगे और जिस प्रकार को गालियां निकालेंगे, कोई पहली बार उन्होंने गाली नहीं निकाली, हर बार वो गाली एक प्रधानमंत्री हाथ पाए और आप हाथ पाए, ये कहां तक चलेगा? ठीक है रागिनी जी, एक लाइन जोड़ी है, उसके बाद में कंक्लूडिंग कमेंट नितिन से लूंगा क्योंकि वो उनको जवाब देना है। मैंने जो हरीश जी से सवाल उठाया था, नितिन जी एक मिनट से। रागिनी, बीजेपी बिल्कुल छोटा सा नितिन जी एक मिनट, मुझे 30 सेकंड का मौका दीजिए। देखिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बहुत अच्छा उदाहरण मोदी जी ने कहीं नहीं दिया। उत्तरांचल और अरुणाचल इसका दोनों इसके पूरे प्रत्यक्ष प्रमाण है जो हमारे सामने है। लेकिन समस्या ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र वाली जो चीजें हैं जो वो खुद कर सकते हैं वो भी नहीं कर रहे। एजुकेशन का 1100 करोड़ रुपया अनस्पेंट रह गया। मोहल्ला क्लिनिक में सबसे पहला अपॉइंटमेंट हेल्थ मिनिस्टर की बेटी सौम्या जैन का हुआ, फिर विवाद के चलते वापस आना पड़ा। सीएजी ने जो इन्होंने कहा कि हम ईमानदार हैं, 350 करोड़ रुपए फ्लाईओवर बनाने में बचाए हैं, सीएजी ने उसमें भी कटघरे पे खड़ा कर दिया। ईमानदारी की बात करते हैं, सीएनजी परमिट घोटाले के लिए एक कमेटी, जांच कमेटी तक नहीं बिठाई। तो जो खुद कर सकते थे वो करते नहीं है और जो नहीं हो पा रहा है उसकी जिम्मेदारी दूसरे के सर पर फोड़ रहे हैं। ये इनकी रणनीति है, ये इनका विक्टिम कार्ड है। नितिन त्यागी, जवाब आखिरी। आपको रागिनी जी मैं ये बताना चाहूंगा कि सीएनजी जांच कमेटी का मैं खुद भी मेंबर था और जो है उसे सारी की सारी कमिटीज को हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद में भंग कर दिया गया है। उसमें डीडीएसीए का भी घोटाला जिसमें माननीय वित्त मंत्री जी का भी नाम आता है, तो वो भी एक कमेटी थी, उसको भी बंद किया गया है। इनफैक्ट एक राशन कार्ड में कुछ घोटाला किया हाईकोर्ट ने बंद कराया के मामले में, किसी और ने नहीं कहा, हाईकोर्ट के आदेश है वो, कुछ जांच नितिन जी हाईकोर्ट के आदेश है वो, क्योंकि आप गलत कर रहे थे। और उसके अलावा हरीश जी जिस तरीके से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की आप बात कर रहे थे, तो आपको मैं बता दूं, आपको इतना बता दूं, आपको हाईकोर्ट के बाद एलजी साहब का ऑर्डर था, हाईकोर्ट के बाद एलजी साहब का ऑर्डर था। आपको इतना भी मैं बता दूं हरीश भाई कि जिस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की आप बात कर रहे हो, आज की तारीख में देश के अंदर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहीं नहीं है जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। आप सिर्फ और सिर्फ डुअल फेडरलिज्म में बिलीव करते हैं, जहां पे केंद्र अलग चलता है, स्टेट अलग चलता है और आपके सारे वादे। आज सब ने अपना पॉइंट रखा। अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है नितिन जी, क्योंकि टुनाइट का वक्त पूरा हो चुका है। लेकिन अंत में मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि फैसला जनता के हाथों में है, क्योंकि दिल्ली की जनता बहुत अच्छी फैसला करती है, जोर का झटका धीरे से देती है। और क्या किसको लगेगा जोर का झटका? क्या आप समझाने में कन्विंस होगी या बीजेपी या एनडीए समझाने में कन्विंस होगा कि दिल्ली के अंदर जो कुछ हो रहा है उसकी गलती किसकी है? टुनाइट में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।